अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 आपकी मैथ की बुक है मैथ स्किल 4 जी यूनिट नंबर 7। इसकी आज एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 7C। आज एक्सरसाइज कर रहे हैं 7C। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मेजरमेंट द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। इसमें आपने सिर्फ मेजरमेंट करनी है, यानी दिया कि आपने ये कितने के एंगल हैं, बस वो एंगल जो है वो इसमें आपने लिखते जाने हैं। प्रोटेक्टर को यूज़ करें और एंगल की मेजरमेंट को लिखते जाएं। अब जिस तरह ये देखें एंगल है DC, तो ये यहाँ पे रख लें तो बेटा ये 35 डिग्री का है जो यहाँ पे मेजरमेंट आ रही है। तो ये एंगल को देखेंगे ये कितने डिग्री का है, बेटा ये 45 डिग्री का है। ये एंगल देखते हैं कितने डिग्री का है, 0 पे रखा आपने, और ये बेटा 120 डिग्री का है। 120 डिग्री का एंगल आ गया। अब ये इसको आपने यहाँ से इसका मिड पॉइंट लें 0 पे, ये 25 डिग्री का। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा एक्यूट एंगल। 30 डिग्री के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। D की मदद से आपने एक्यूट एंगल इसके अंदर जो है वो निकाल लिया। 35 का एंगल है, 60 का, 75 का, 80 का, 65 का, 60 का, 75, 80, 65, 70, 45, 50 एंड 85। अब जब टोटल आपने एंगल पहले बनाना है वो आपने बनाना है 35 डिग्री का, फिर उसके बाद 35 के डिग्री के एंगल के बाद आपने इसमें एक्यूट एंगल ऐड कर देना है। यानी यहाँ से एक लाइन आप लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे 35 डिग्री के अंदर से एक्यूट एंगल 30 डिग्री का निकाल लेना है। ये 35 डिग्री का डॉट लगा के यहाँ पे आपने लगा दिया एंगल 35 डिग्री, ठीक है। अब इसके अंदर से आपने एक्यूट एंगल यहाँ पे निकाल लिया जो कि 30 डिग्री का होगा। इसके मेजरमेंट 30 है, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल आ गया। इस तरह आपने इस एंगल को सबके अंदर से 30 का एंगल निकालना है। अब ड्रा एक्यूट एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट। एक्यूट एंगल तो 30 डिग्री का आपने निकाल लिया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल था 90 डिग्री का। एक्यूट एंगल जो है वो एन एंगल ऑफ अ मेजरमेंट लेस देन 90, जो 90 डिग्री से कम होंगे वो सारे एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। जिसमें सबसे छोटा 30 डिग्री का एंगल होता है एक्यूट एंगल। ये इस तरह आपने बस इसके एंगल बनाते जाएं। 35 का भी इस तरह ही बना लें, डायरेक्ट ही आप बना लें यहाँ से ऐसे, फिर इसको नीचे करके ये 35 का एक्यूट एंगल बन गया 35 डिग्री। जी बेटा आगे 60 का एंगल बनाना है, लाइन लगा लें। आगे 60 पे आगे डॉट लगाएं, ये 60 का एंगल बन। इस तरह बेटा ये सारे एंगल बन देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एब्ट्यूज एंगल एन एंगल मेजरमेंट ग्रेटर देन 90। ये 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे और 180 डिग्री से लेस होंगे, यानी कम होंगे। तो अभी वो एंगल बनाने का 120 डिग्री का बनाना है। तो इसका मेथड ये है कि ये लाइन आपने लगा ली, यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट को नीचे लेके आए, लाइन पे रखा 0 पे, यहाँ से काउंट किया 0, 10, 20 करते जाए।
तो ये ग्रीन वाला यहाँ पे लाइन आ गई 120 पे। अब इस लाइन को मैच कर दें डॉट के साथ, ये डॉट दोनों ऐड हो गए तो ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। इसी तरह 135 का है, लाइन लगा दें, स्ट्रेट लाइन लग गई, डॉट लगाएं, नीचे लेके आएँ। अब यहाँ से ज़ीरो से इसकी काउंटेबिलिटी करें, ज़ीरो से लेकर ये 130 और 135 तक आ गया। अब लाइन को स्ट्रेट कर दें तो 135 डिग्री का एंगल ये आ गया। और इस तरह बेटा मज़ीद एंगल आपने भी इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा द एंगल विच आर ट्वाइस ऑफ द गिवन एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। 50 डिग्री का एंगल है, अब इनके आपने ट्वाइस एंगल बनाने हैं। उसके लिए राइट पे भी और लेफ्ट पे भी एक लाइन लगा लें यहाँ पे, ट्वाइस गिवन एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। अब इसमें लोअर स्केल की तरफ भी बनाने हैं, अपर स्केल की तरफ भी बनाने हैं। ये 0 डिग्री है, यहाँ से आपने ध्यान रखना है जब ये एंगल आपने बनाने हैं तो किस तरह आएंगे। ये एक लाइन है, ये लाइन के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब ये याद रखना है प्रोटेक्टर का, ये है लोअर स्केल और ये है इसका अपर स्केल जी। अब ये 90 डिग्री है, इससे कम ऊपर आएंगे 80, 70 इस तरह आते जाएंगे, और इससे ज़्यादा 90 से नीचे 100, 110, 120। और याद रखिए इसी 90 के यहाँ पे ज़्यादा आएंगे ऊपर 100, 110, 120, और जो नीचे हैं वो कम आएंगे 80, 70। ये इसके अगेंस्ट होगा, इसके ऊपर छोटे हैं और नीचे बड़े, इसके ऊपर बड़े हैं और नीचे छोटे। ये आपने याद रखना है इसमें। तो इसके जब आपने ट्वाइस एंगल बनाने हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका याद रखना है कि ये लाइन है। अब ये है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो स्टार्ट करेंगे 0 से, 30 पे जाकर डॉट लगाएंगे तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का बन गया। इसी तरह क्लॉकवाइज बनाते हैं तो इधर से लाइन लगाएंगे, लाइन लग गई आपकी, डॉट लगाएंगे, अब 30 डिग्री का डॉट लगा लें और ये थर्टी डिग्री का। अब इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इनके आपने ट्वाइस एंगल बनाना है। ड्रा द एंगल विच इज़ सम ऑफ द टू एंगल्स इन ईच केस बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। अब यहाँ पे 18 और 35 का एंगल है।
अब इसको आपने देख लेना है कि इनमें जब दोनों एंगल्स को प्लस आपने करना है तो उसमें ये फिर किसके इक्वल टू जाता है, यानी 18 + 35, तो ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 का 3 लगा 1 कैरी 3, 4, 5, तो बेटा ये अब आपका 43 डिग्री का एंगल है। इनको करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इनको करेंगे तो ये प्लस हो के आ जाएगा 120 डिग्री का। तो इनके आपने एंगल बनाने। अब क्वेश्चन है ड्रा द फॉलोइंग, तो इन लाइंस को आपने ड्रा करना है जिसमें पहले है एंगल। एंगल की जो डेफिनेशन है उसको पहले लिखने के, एंगल की डेफिनेशन क्या है। डिफाइन एंगल, an angle is the unit of is the union of two rays that are common end point. इस तरह बी वाला है कि राइट एंगल का यानी क्या आंसर है, राइट एंगल का आंसर है द एंगल formed by a horizontal and a vertical ray is called right angle. राइट एंगल को 90 डिग्री एंगल भी कहते हैं, ये भी याद रखना। अब सी वाला है एक्यूट एंगल, एन एंगल of measurement खाली measure लिखने और measure less than 90 degree is called an acute angle. obtuse एंगल है an angle of measurement measure greater than 90 डिग्री 90 डिग्री से बड़े होते हैं बट लेस देन 180 डिग्री
is called an obtuse angle. Obtuse angle. अब बेटा MCQs की इसकी विच यानी टिक द correct answer. The angle dash is called right angle triangle 90 degree. Which one is an acute angle? 100. Obtuse angle 120 degree. The horizontal line segment that join 0 to dash on protractor is called 60 degree. जी बेटा इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।